एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप समस्त विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर अर्थशास्त्र विषय का पेपर हमें बता दीजिए द्वितीय परीक्षा के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप समस्त विद्यार्थियों के लिए द्वितीय परीक्षा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं, जो आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 100% आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें। चैनल पर जितने बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी बच्चों के लिए हमारे द्वारा शाम की 7 बजे लाइव क्लास रहेगी, तो आपको उन लाइव क्लासों में जुड़ना है जिसमें मैं आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न है। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले प्रश्न बता देता हूँ। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो श्रम होता है वह किसका उदाहरण होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है, श्रम जो उदाहरण होता है वो एक परिवर्तनशील साधन का उदाहरण होता है। इसमें आपको क्या याद रख लेना है, परिवर्तनशील साधन का। आपको इसमें उचित विकल्प चुनना है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें उचित विकल्प जो होगा वो क्या हो जाएगा, आगम माइनस लागत जो होता है ये एक उचित विकल्प है। तो लाभ बराबर क्या होता है, आगम माइनस लागत। ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आज जरूर करें। आप सभी बच्चों को जो पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं इन्हें आपको याद कर लेना है। उस केंद्रीय समस्या की पहचान हमें करना है जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या उत्पादन किया जाए। क्या लिखना है कि क्या उत्पादन किया जाए। सीमांत उपयोगिता त्रास नियम आधार होता है। तो फोर्थ में आपको क्या लिखना है, ये मूल्य निर्धारण का आधार होता है, उपभोक्ता की बचत का आधार होता है, मांग के नियम का आधार होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही बताना है। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। तो इसमें आपको लिखना है क्रमवाचक उपयोगिता पर। किसमें क्या लिखना है, क्रमवाचक उपयोगिता जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्रमवाचक उपयोगिता लिखना है। कीमत अनुपात Px बटा Py का ढाल सूचित करता है। तो जो सूचित करेगा वो क्या करेगा, बजट रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें आपको बजट रेखा लिखना है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता हो जाती है। तो कुल उपयोगिता जो होती है वो स्थिर हो जाती है। इसमें आपको स्थिर लिखना है। आप सभी बच्चों को पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिसका नाम है हाईएस्ट IQ क्लासेस। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। औसत लागत वक्र का आकार की जो आकृति होती है वो किस आकार की होती है, तो U आकार की। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है, तो क्या होती है, प्राइस होती है। इसमें आपको क्या लिख देना है, प्राइस लिखना है। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति घटती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पूर्ति घटती है। पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक गुणात्मक संबंध को दर्शाती है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत लिखना है। अगला क्वेश्चन है, कीमत का आशय संतुलन की स्थिति, साम्य का आशय। साम्य का जो आशय होता है वो संतुलन की स्थिति से होता है। तो इसमें आपको साम्य लिखना है। सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों उसे क्या कहा जाता है, तो उसे औसत लागत बोला जाता है। तो इसमें आपको लिख देना है औसत लागत। ठीक है, औसत लागत जो होगा हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें आपको औसत लागत लिखना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी स्टूडेंट्स इन्हें याद जरूर करेंगे, क्योंकि प्रश्न अगर मैं बता रहा हूं तो ये प्रश्न आएंगे परीक्षा में, इसीलिए आपको मेरे द्वारा ये प्रश्न परीक्षा से पहले बताए जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, आप जानते हैं कि ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। साधन की मांग, तो साधन की मांग में आपको मिलाना रहेगा व्युत्पन्न मांग से। NNP में आपका सही उत्तर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग में आपको बताना रहेगा मध्यवर्ती वस्तुएं। तो यहाँ पर आपको 5th से मिलाना है। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग में मिलाना है अंतिम वस्तुएं। ठीक है, बचत में आपका रिसाव सही उत्तर हो जाएगा। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें।
अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है, समस्त विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ही ये पेपर बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएगा। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? असत्य लिखना है, असत्य। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, इसमें आपको बिल्कुल क्या बताना है? सत्य बताना है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रा मान से अधिक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है क्या? तो बिल्कुल ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, ये भी आपको सत्य लिखना है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, ये बिल्कुल आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। ठीक है, सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से याद करेंगे, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। चैनल पर जितने बच्चे नए जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप समस्त विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको जो पेपर बताऊँगा पेपर परीक्षा से बाहर नहीं होगा। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? तो इसमें आपको लिखना है सेवाएं और पूंजी व सभी लेन देन की वस्तुएं। क्या लिखना है इसमें आपको? सभी लेन देन की वस्तुएं शामिल होती है, सभी लेन देन की वस्तुएं। ठीक है, ये लिखना है। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? तो उसे बचत फलन बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? बचत फलन। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा? तो इसमें आपको लिखना है 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ जाता है, तो उसे हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? प्रत्यक्ष कर। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्व घाटे की जो गणना होती है तो इसमें आपको लिखना रहेगा, सभी विद्यार्थियों को ध्यान से देख लीजिएगा, राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय। क्या लिखना है? कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ, कुल राजस्व प्राप्तियाँ। तो ये आपके विकल्प वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को। देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर आता है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, आप देख लें इन्हें। उपभोग वस्तुओं को समझाइए, पूंजीगत वस्तुओं को समझाइए, प्रश्न आएंगे परीक्षा में, अपनी फेयर कॉपी से याद कर लेना। मुद्रा की मांग का अर्थ याद होना चाहिए, मुद्रा की पूर्ति का अर्थ याद होना चाहिए, विमुद्रीकरण के बारे में आपको याद होना चाहिए, ध्यान से देख लो। सट्टा उद्देश्य को समझाना है, समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखना है, औसत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ आपको याद होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद देखिएगा, ये आपके जो क्वेश्चन हैं, सरकारी बजट का अर्थ, राजस्व व्यय का अर्थ आपको याद होना चाहिए, मांग का अर्थ, मांग की कीमत, लॉज का अर्थ याद होना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, देख लो प्रश्न बता रहा हूँ ना। उत्पादन के कोई 2 साधन, त्रासमान पैमाने का प्रतिफल का अर्थ, संप्राप्ति का अर्थ, सामान्य लाभ का अर्थ, ये स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ याद होना चाहिए, आर्थिक एजेंट को समझाना है आपको। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था, स्वायत्त व्यय खर्च, गुणक मंद, है ना, ये याद होने चाहिए, विनिमय दर। और ये प्रश्न देख लो आप, है ना। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये प्रश्न जो बता रहा हूँ इनका स्क्रीनशॉट लेकर याद जरूर कर लेना, ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। तो ये आपका पेपर था जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बताया गया है। आईएमपी के तौर पर पेपर 5 सेट पेपर बताऊँगा चैनल पर, तो 5 सेट पेपर को देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।